हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लो। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। यस, हमने स्टार्ट की थी एक सीरीज अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं रिगार्डिंग IPR होता क्या है, कॉपीराइट क्या होता है और तो और पेटेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करेंगे, जो कि है ट्रेडमार्क। इस वीडियो से ना सिर्फ आप ये सीखेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है, बट किसी भी इंसान को ट्रेडमार्क एक्ट में कब कब रजिस्टर करने की ऑब्लिगेशन आती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडमार्क को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक इंसान का जिसका नाम है जोसेफ। जोसेफ भाई साहब को बचपन से ही बिजनेसमैन बनना था और बड़े होते होते इनको ये समझ में आया कि शूज के सेगमेंट में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इन्होंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस इसी सेगमेंट में लॉन्च करूंगा। पूरी R&D करने के बाद, इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्टार्ट किया शूज का। और अपने शूज को इंडिविजुअल पहचान देने के लिए इन्होंने एक ब्रांड भी लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने रखा जूजू। सो जोसेफ भाई साहब एक बिजनेस रन कर रहे हैं शूज का और इनका ब्रांड का नाम है जूजू शूज। जूजू शूज इतने बढ़िया लग रहे थे लोगों को, इतने पसंद आ रहे थे लोगों को कि इनका बिजनेस 1 से 2 साल के अंदर ही करोड़ में प्रॉफिट कमाने लग गया। जोसेफ भाई साहब अपनी इस तरक्की से बहुत ज्यादा खुश थे। वो और ग्रो करना चाहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब जोसेफ भाई साहब सो रहे थे तो उनको एक बहुत ही बुरा सा सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि किसी रैंडम इंसान ने इनके जूजू ब्रांड को कॉपी कर लिया और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे इस लोगो को लगा के कस्टमर्स को बेचने लग गए, जिसके कारण कस्टमर्स को लगा कि जूजू ब्रांड तो अब खराब होता जा रहा है, इसकी क्वालिटी तो गिरती जा रही है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जूजू ब्रांड को लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जैसे ही जोसेफ भाई साहब की नींद खुली, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा ये सपना कहीं सच नहीं हो जाए, कोई भी रैंडम इंसान उठ के उनके ब्रांड को कॉपी नहीं करने लग जाए, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए। इसलिए वो गए एक एक्सपर्ट के पास जिनका नाम आप सभी जानते हैं, CS पायल पोपली। CS पायल पोपली मैम से इन्होंने अपने पूरे सपने को डिस्क्राइब करते हुए अपने दिमाग में जो टेंशन थी वो सारी बोल डाली। पायल मैम ने बोला, बस इतनी सी बात, आप बस इतनी चीज से घबरा गए? डोंट यू वरी, जब पायल मैम आपके साथ हैं तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पायल मैम ने इन्हें सजेशन दिया कि आप क्या करिए, अपने ब्रांड को, अपने लोगो को, अपने नेम को ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करा लीजिए। इससे होगा ये कि कोई भी रैंडम इंसान उठ के आपके ब्रांड को, आपके नेम को, आपके लोगो को, आपकी टैगलाइन को कॉपी नहीं कर पाएगा जब तक वो आपसे परमिशन ना ले ले। जूजू भाई साहब को सजेशन बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट ही डे उन्होंने अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करा लिया। इस प्रकार से जूजू भाई साहब ने अपने ब्रांड को, अपने लोगो को, अपने नेम को, अपनी टैगलाइन को, सबको प्रोटेक्ट कर लिया। सो अगर आपको भी ऐसा करना हो, आपको भी अपने ब्रांड को किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देना हो, तो आप लोग उसे ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाइए। सो कल कोई भी इंसान नाइकी का ये लोगो या फिर LG का ये लोगो कॉपी ना कर ले, इनके टैगलाइंस कॉपी ना कर ले। टैगलाइन समझते हैं ना आप, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लाइफ्स गुड, ये सब टैगलाइंस होते हैं। इन सबको कॉपी नहीं कर ले, इसलिए सारे ब्रांड्स अपने इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करा के। Here they say a trademark is a distinct signifier, be it word, symbol, insignia that identifies a particular product and sets it apart legally from other products on the market. मार्केट में आपका प्रोडक्ट अलग से कैसे हाईलाइट होगा? ऑब्वियसली वर्ड की मदद से, सिंबल की मदद से, इंसिग्निया की मदद से। मतलब बहुत सारे शूज रखे हुए हैं, उसमें कैसे पहचानोगे नाइकी का शूज कौन सा है? ये सिंबल देख के, ये लोगो देख के। तो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स में आपका प्रोडक्ट हाईलाइट जिस पर्टिकुलर चीज की वजह से होता है, उसको प्रोटेक्ट कराने के लिए आप उसे ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर कराते हैं। A trademark exclusively identifies a product as belonging to a particular company and recognizes the company's ownership of a brand. ट्रेडमार्क मदद करता है किसी भी तरीके से कंपनी की पहचान दूसरों से अलग बनाने में। ट्रेडमार्क्स आर कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो आई होप आपको ट्रेडमार्क का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है।
समराइज्ड वे में बोलूं तो अपने लोगो को, अपने ब्रांड को, अपने नेम को, अपनी टैगलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जिस एक्ट में उसे रजिस्टर कराते हैं वो कहलाई जाती है ट्रेडमार्क। और ये आप क्यों करते हैं? ताकि कोई भी और इंसान उसे कॉपी नहीं कर ले। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो अबाउट दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।